सर, मेरा नाम धर्मराज काळे है। मैं यहाँ पे 26 साल तक 26 साल से काम कर रहा हूँ और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर जर्नी मेरी अगर आपको सुननी है तो सबसे पहले तो मैं 1999 में यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हो गई। 28 जनवरी 1999 में ज्वाइनिंग हो गई। वहाँ फर्स्ट टाइम मैं चैसी शॉप में काम कर रहा था। यहाँ पे पहले छोटा सा चेयर था मेटल मैन का, और वहाँ पे पहले चैसिस बनती थी, बॉक्सर की चैसिस बनती थी। तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल बोल के ज्वाइन हो गया, और वहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे चैसी शॉप में जो वेल्डिंग मशीन रहती है उसका मेंटेनेंस करता था। तो धीरे धीरे 1999 से 2000 उसी पैरेलल में, उसी के साथ साथ में यहाँ पे एक प्लेटिंग शॉप का भी मतलब कमीशनिंग चालू था। तो जैसे जैसे मतलब पहला शेड था छोटा, उसके बाद में पीछे से चालू हो गया काम, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। फिर एक एक लाइन पीछे के साइड में शिफ्ट हो गई। तो 2004 तक मैं चैसी शॉप में वेल्डिंग मशीन का मेंटेनेंस करता था। ओवरऑल यूटिलिटी, वेल्डिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, ये सब मैं काम करता था। फिर यहाँ 2000 में प्लेटिंग प्लांट, एक अभी मैं आपको शॉप में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि 2000 में स्टार्ट हुआ वाला प्लेटिंग प्लांट। तो जैसे जैसे मानते हैं कि अगर रेगुलर में अगर मेंटेनेंस चलता रहा तो वो मशीन की लाइफ बढ़ती है। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम में, मेंटेनेंस में 3 ही बंदे थे। तो 3 बंदे से उसमें जैसे प्लेटिंग में अगर कुछ इशू आ गया छोटा मोटा, तो हम लोग जाना और जो भी है वो देखना, और फिर वापस रेगुलर में चैसी शॉप में मेंटेनेंस करते थे। बट धीरे धीरे 2000 से 2004 तक काफ़ी लंबा टाइम गया, और उस टाइम में प्लेटिंग का किसी को एक्सपीरियंस नहीं था हम लोगों को। तो जो भी प्रॉब्लम, अगर कोई मेजर आ गया तो मेजर प्रॉब्लम से बाहर वाली कोई पार्टी या कोई बड़ा मैकेनिकल साइड का मेंटेनेंस वगैरह करते थे बाहर से आदमी बुला के। बट बाहर वाला आदमी आखिर वो टेम्परेरी ही काम करेगा, परमानेंटली काम नहीं करते थे, मतलब होता नहीं था, सेटिस्फाइड होता नहीं था। फिर 1 महीना 1.5 महीना हो गया कि फिर रिपीटेड प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम रिपीटेड बढ़ते रहे। फिर डिसाइड यहाँ पे आशीष सर थे यहाँ पे, तो रेगुलरली डिसाइड ये हो गया कि भाई यहाँ पे कोई तो पुराना बंदा कि यहाँ पे रेगुलर में कंटिन्यूस में पूरा एक्टिविटी देखेगा, वो हिसाब से एक बंदा दे दो बोल के ऐसा आशीष सर ने बताया था राठौड़ सर से। उसके बाद में एक आदमी दे दिया, बट एक नया फ्रेश बंदा दे दिया, बट उसको कोई नॉलेज नहीं था। फ्रेश बंदा बोले तो नॉलेज तो जब आदमी काम करते करते सीखेगा तभी एक्सपीरियंस बढ़ता है। बट वो कुछ दिन चला, कुछ दिन काम किया उसने, फिर वो छुट्टी मारना, ये करना, वो वगैरह मतलब कर रहा था, रेगुलर में नहीं कर रहा था। तो बाद में साहब ने मेरे को बताया कि भाई अभी मेरे को आप इधर एक मतलब मुझे उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई आप तू कंटिन्यूस में इधर प्लेटिंग प्लांट का जो भी रहेगा वो करवा दो। तो पाउडर कोटिंग में भी हम लोगों को मतलब कुछ पता नहीं था। फिर ऑटो मशीन आए, ऑटोगन आए, पाउडर कोटिंग में क्या रहता है वो सब उसमें मशीन्स, नए नए मशीन सीखने के लिए मिले। तभी एक्चुअली क्या है, जब आदमी को हर टाइम में कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे ही मैं मतलब पूरा सीख गया मैं। फिर 2009 में पाउडर कोटिंग आ गया। उसके बाद में उसी का रेफरेंस लेके फिर अभी B12 में 2014 में जो CED जो प्लांट लगा है, जो कन्वेराइज है, वहाँ पे भी मैंने मतलब
इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारा मेरा योगदान है वहाँ पे। मतलब बहुत सारा हेल्प किया, क्या लाना, मटेरियल लाना है, कैसा चाहिए, सब कुछ। यहाँ वहाँ पे भी पल्सटेक है, पल्सटेक उन्होंने इंस्टॉल करने के दिया ना, इंस्टॉल किया है प्लांट पल्सटेक बोल के। तो उन्होंने वहाँ पे उनको मैंने सपोर्ट किया और उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें मैं सीख गया। ये 2014 का हो गया। फिर उसके बाद में फिर और 2017 में यहाँ पे एक नया बिल्डिंग प्लांट लगाया, लाइन नंबर 3 बोलते, बिल्डिंग प्लेटिंग प्लांट। उसमें भी पूरा इसका एक्सपीरियंस लेके उसमें बहुत सारा, अभी देखो सर, हर टाइम में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट रहती है, डेवलपमेंट होते हैं, हर एक चीज़ें मतलब अलग अलग, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि ये पेन ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है, चेंजेस होता है, और वो चेंजेस कॉस्ट के रिलेटेड भी होता है, मतलब कॉस्ट कम करने के लिए भी होता है, और कुछ क्वालिटी भी रहती है, वो कुछ डिफेक्ट रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया वाला रहता है। तो इसमें यहाँ पे भी फिर प्लांट 3 में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करके प्लांट 2017 में बिल्डिंग प्लांट 2017 से 2018 या इसके बीच में ये प्लांट चालू हो गया। ये उसके साथ साथ ये तो बिल्डिंग प्लेटिंग का हो गया। प्लेटिंग के साथ साथ दूसरा भी प्रोजेक्ट चालू था, जो फैब्रिकेशन, बिल्डिंग फैब्रिकेशन। आपने सर कितनी पढ़ाई करी हुई है? मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ और ITI हुआ है इलेक्ट्रिकल। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे जॉब करते करते मैं डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रिकल में। हाँ, पहले जॉब है। इससे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जॉब की थी 3-4 साल। रैलीज इंडिया, यहाँ पे अभी श्रेया लाइफलाइन बोल के हुए, रैलीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, मेरे को आप ना थोड़ा सा बताओ कि मेटलमैन का कल्चर कैसा है आपके हिसाब से? क्या मेटलमैन सुविधाएं देता है सभी को? तो वो थोड़ा मेटलमैन में देखा जाए तो मतलब सबसे अच्छी बात तो है पेमेंट के बारे में। एकदम 7 तारीख बोल तो 7 तारीख को पेमेंट मिलता है। ओके, उसके बाद में जैसे जो टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होना वगैरह, वो भी मतलब टाइम टू टाइम होता है, और जो होना चाहिए मतलब आदमी का क्या हाँ, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेटलमैन में काइजन्स, पोकाइकीज, इसके ऊपर कंपटीशन होते हैं, उसमें भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसलिए आदमी को मतलब अच्छा लगता है कि चलो अपने को भी स्कोप मिलता है, अपन ने क्या किया उसको दिखाने के लिए भी स्कोप मिलता है। तो इस पे अप्रिशिएशन में क्या देते हैं मेटलमैन? अवार्ड्स, ट्रॉफी या क्या देता है? देखो, अभी हर एक साल में चेंज होता है। कभी कैश के हिसाब से देते हैं, कभी ट्रॉफी के हिसाब से देते हैं, कभी अप्रिशिएट करते हैं, एज पर मतलब कंडीशन देख के मतलब होता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट सपोर्टिव है? मैनेजमेंट सपोर्टिव है सर, इसलिए सर अभी ज़्यादातर मैं बाकी किसी के साथ ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। मेरा जो भी इंटरेक्शन है ज़्यादा मतलब 90% मेरा आशीष सर से ही इंटरेक्शन है, और काफ़ी अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उन्हीं की दौलत है कि उन्होंने ही मेरे को पहचाना, और उन्होंने मेरे को मतलब यहाँ ये पोजीशन में मेरे को लाके छोड़ा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को जैसे मन में एक डाउट है, ये फिजिकली जैसे आपको ये चीज़ है, इसमें कभी नहीं दिक्कत नहीं है ये आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर फिजिकली अगर थोड़ा इंसिडेंट बताओ मेरे को। नहीं, मैं वो बताता हूँ। ये कभी अभी नहीं हुआ है, ये छोटा था 2-3 साल का, उसी टाइम से हुआ है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कैसा है आपका? मीन्स स्टार्टिंग से मतलब आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कि कैसे स्टार्ट हुआ था घर में पढ़ाई लिखाई के लिए? जैसे उस हिसाब से आपका कैसा बैकग्राउंड था कि आपको सपोर्ट मिला है पढ़ाई लिखाई में भी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम घर की पर जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर में हमारे पिताजी है, मैं कारपेंटर हूँ।
तो लकड़ी का काम है। और हम लोग पांच भाई हैं। 5 भाई में से अभी का अगर देखा जाए तो 3 भाई गांव में रहते, खेती बाड़ी कर देते हैं और ये कारपेंटर का भी काम करते हैं। और दूसरा जो मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई आर्मी में था, अभी रिटायर हो गया, 2-3 साल हो गए। और मैं अभी यहाँ पे हो गया। अभी मेरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं यहाँ संभाजी नगर में 1995 में यहाँ पे औरंगाबाद में आया। मेटल मैन के बारे में कुछ कहना चाहोगे अपने पर्सनल लेवल पे कि सर पर्सनल लेवल पे मेटल मैन के बारे में सर जितना कहेंगे उतना कम है। भाई जैसे इसलिए आगे इससे पता चलता है कि मैं अगर 26 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाई में क्या क्या किस तरीके से सेटिस्फाई हो कि जैसे मैं जैसे खुश हूँ, एक सैलरी हो गई, दूसरा यहाँ का कल्चर हो गया, तीसरा यहाँ पे लोग सपोर्टिव ज़्यादा हैं, इस तरीके अगर वैसे देखा जाए तो तीनों साइड से, सैलरी के साइड से तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग भी 2012 तक बहुत सारे लोएस्ट सैलरी पे थे, 2012। पर 2012 के बाद में ऐसे मैनेजमेंट मान लो, या मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई अभी बहुत साल से पुराने बंदे भी हो गए, सैलरी भी कम हो गई, तो इन्हीं को अपग्रेड करके आगे लेना है। तो एक्सीलेंट अवार्ड देना, गोल्ड अवार्ड देना, ये उन्होंने स्कीम रखी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। लॉन्ग सर्विस अवार्ड, लॉन्ग सर्विस अवार्ड हो गया। और उसके बाद में ये अभी जैसे कि गोल्ड अवार्ड और एक्सीलेंट बोले तो 60%, जो सैलरी है उसके 60% बढ़ा के दो। गोल्ड बोले तो 50% सैलरी बढ़ा। ये स्कीम लगाने के बाद फिर हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो गया और हम लोग खुशी खुशी से काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेटल मैन फैमिली में सब लोग कोऑपरेटिव है। किसी मतलब ऐसा किसी को कुछ भी हुआ तो 100% सपोर्ट करते हैं।